किसी भी सरकार आनी है सबसे पहले सब चीज़ हर चीज़ पे महंगाई बढ़नी है। सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी खड़ी है, भाड़ा मिलना ही नहीं है। 1 रुपया बढ़ाएंगे तो कहीं भाड़ा ही नहीं देंगे। अच्छा, घर का खर्चा भी कहाँ से चल रहा है? अरे नमक रोटी चल रहा है, एक हिसाब किताब से चल रहा है। क्या बोला जाता है? आप क्या बताएंगे? आप तो पैदल। डीजल भर नहीं बढ़ा है, हर चीज बढ़ा है। 1 रुपया बच भी नहीं रहा है और खाने के लिए लाला पड़ गया है। गाड़ी है 10 दिन से 1 रुपया हम नहीं पाए हैं। आज का रवैया है, कुछ नहीं बच रहा है। देखिए 4 बस मेरी है और 0 हैं। एक बहुत बुरा दशा है, केवल आंख से आंसू भर नहीं आ रहा। डीजल भी चोरी कराए, पेट्रोल भी चोरी कराए, मूर्ति उनका भाई चोरी किया, 2.5 करोड़ में वह मूर्ति बिकी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप 10 दिन 15 दिन का निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसे में नहीं रुपए में बढ़ रहे हैं। तो भैया आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आज के कुछ महीने पहले और अभी में कितना बढ़ा है डीजल और पेट्रोल का दाम? लगभग 10 दिन में बढ़ ही गया है, 10 रुपये के लगभग। तो कुछ असर पड़ रहा है जेब पे कि नहीं पड़ रहा? जेब पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब महंगा होगा तो जेब पे असर पड़बे करेगा। हाँ, तो ये जो भार है वो जो आपके कस्टमर है उन पे आप डाल देते होंगे, जैसे डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लोगों पे भार पड़ जाता है। जो कस्टमर देगा वो तो देवे करेगा। हम कहेंगे 2500 रुपया तो कहेगा नहीं हम 2000 में जाएंगे। तो अब महंगाई है तो तेल का महंगा है तो हमको 1200 बचना चाहिए तो 1000 बचेगा। हाँ, तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इतना दाम क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? कुछ आप अब इस कारण तो गवर्नमेंट जाने क्यों बढ़ रही है। हाँ, गवर्नमेंट ही बताएगी कि क्यों बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग तो इसके बारे में कैसे कहेंगे कि किस पर्पस से बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? असर क्या असर पड़ रहा है, ये बुरा असर है। ये महंगाई होगा तो बुरा असर होगा करेगा। अब हम आप 100 रुपये में 95 रुपये में आज से 10 दिन पहले 1 लीटर पाते थे, आज 106 रुपये में पा रहे हैं। तो 10-11 रुपया तो हम ही लोगों की जेब से जा रहा है ना। तो बचत नहीं हो पा रही है? नहीं, बचत कम हो रही है, होगा करेगी। वो तो 100 रुपये 10 लीटर में 100 रुपया 112 रुपये 20। चल रहा है बस बचत नहीं हो पा रही है। अरे घर का खर्चा भी कहाँ से चल रहा है? अरे नमक रोटी चल रहा है, एक हिसाब किताब से चल रहा है, चलाया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, बता रहे हैं कि जो बचत है उस पर बहुत असर पड़ा है। तो अगर पिछले दिनों की तुलना करें तो आमदनी में काफ़ी असर पड़ा है। भैया आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं? नहीं मैम, हम नहीं गाड़ी चलाते, गाड़ी यही लोग चलाते हैं। अच्छा, कोई फायदा समाधान नहीं निकलने वाला। देखिए इनकी बात भी ये कहना है कि समाधान नहीं है। क्यों ऐसा लगता है भैया समाधान नहीं निकलेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ, बात नहीं करने से निकलेगा तो नहीं। आप अपना दुख अपना परेशानी बताएंगे तभी तो लोगों नहीं निकलने वाला, तब भी नहीं निकलने वाला है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, किसी भी सरकार आनी है सबसे पहले सब चीज़ हर चीज़ पे महंगाई बढ़नी है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ी जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी खड़ी है, भाड़ा मिलना ही नहीं है। 1 रुपया बढ़ाएंगे तो कहीं भाड़ा ही नहीं देंगे। अच्छा भाई 10 रुपये किलोमीटर पे पहले 8 रुपये चलता था, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 रुपया हुआ। 10 रुपये में इनका पड़ता ही नहीं पड़ रहा है। 200 किलोमीटर चलेंगे, 1000 का 1500 का डीजल पा 500 में अपना परिवार चलाएंगे कि खर्चा चलाएंगे अपना। रीजन ये है ना, तो उस तरफ कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बच रहा। अरे ये भी गाड़ी लिए हुए हैं या इनके मालिक लिए हुए हैं या अपनी खुद ये चला रहे हैं, किसी तरफ जीविका चला रहे हैं। नमक रोटी अगर चल जा रही है, राम भरोसे चल जा रही है, बेटर है। मजबूरी है, राम भरोसे कहानी चल रही है। तो ऐसे समझिए कि जो बचत है वो तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा है ठीक तरीके से। अगर आप ऐसे समझे कि घर का खर्चा चलाना, ना बचे तो ना क्या फायदा बेचारे का चलाने इनोवा का। इनोवा चलाने में क्या फायदा? 10 के एवरेज दे रहा है इनोवा। अब फायदा उसका क्या है? ऑटो चलाने में फायदा है। ऑटो में क्या फायदा है बताइए? 10 रुपया भाड़ा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर ले जाने पे, 10 किलोमीटर ले जाने पे आप दे रहे हैं 100 रुपया। चाहिए अकेले जाइए 10 सवार जाइए, बताइए भाड़ा क्या दे रही हैं? हम लोग का एकदम पोजीशन खराब है। 500 रुपया लेकर आने में, घर पे ले जाने पे बाल बच्चे का पढ़ाई नहीं निकल रहा है। क्या फायदा मिलेगा? ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए कि अब पैसेंजर नहीं बैठ रही हैं। पैसेंजर कहाँ बैठ रही हैं? लोकल पैसेंजर बैठ नहीं रही हैं। आप एक बैठेंगी? आप बताइए, आप प्रेस वाले हैं, आप बैठेंगी?
क्यों नहीं बैठेंगे भैया, जाना होगा तो ऐसा आप कह रहे हैं जैसे कि आप बस में बैठेंगे, बस घोरेंगे। सिटी बस चलने लगी है, वो भी जो आप बस में बैठेंगे कि आप इसमें बैठेंगी? आप 5 रुपया का सुविधा देखेंगे कि इसमें 10 रुपये का सुविधा देखेंगी? यही पहले बताइए। तो सिटी बस वगैरह आने की वजह से ऑटो का एक और मार पड़ा तो है। वही बात है ना, आप बताइए 10 बस। तो अलग की बात है कि ऑटो सिटी बस चलने से ऑटो वालों का रोजगार गया है, नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं। सिटी बस चला है तो हजारों लोगों का फायदा भी तो हो रहा है। ये है कि डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो सारी समस्याएं खड़ा होती हैं वहीं आके कि डीजल से या पेट्रोल से। तो बाकी अब एक निहित स्वार्थ के लिए कहे आदमी कि हमारे ऑटो का भाड़ा नहीं मिलता है, तो एक आदमी के चलते हजारों लोगों का तो उसमें लाभ है कि भाई गोरखनाथ से कोई आता है तो 10 रुपये में आ जाएगा, ऑटो वाले 20 रुपया 30 रुपया लेंगे, तो एक तरफ से इनका नुकसान है तो एक तरफ से उनका लाभ है। 4 व्हीलर चलाते हैं। 4 व्हीलर चलाते हैं। तो ये बताइए पहले कितना बच जाता था आज के 2-4 महीने पहले, और अब नहीं बचा पा रहे हैं? पहले तो यही 500-600 रुपये प्रतिदिन का बच जाता था। अब इस समय ये 200-250 रुपये बचता है, वो भी नहीं बचता है। 6,000-7,000 मालिक लोग तनख्वाह देते हैं। बचने के लिए यहाँ देखिए सही तो यह है कि यहाँ पे यह गाड़ियाँ लगी रहती हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन तो कोई जा नहीं पाता है। डेली उनको भाड़ा मिलना नहीं है। एक दिन अगर मिला भी तो 500-600 बचा तो उसका पॉकेट खर्चा निकलना मुश्किल है। थोड़ा लगन का सीजन आता है तो वही मान लीजिए 10 रुपया कमा लेते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं से जेब से भी तो 100 रुपया अधिक जा रहा है। 10 लीटर पेट्रोल डराएंगे तो 10 रुपया 100 रुपया बेसी लग जाएगा। घर पे बहुत असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। अब हम लोग परेशान है कि बच्चों को एडमिशन कैसे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? हमारे बच्चे तो गांव में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। 800-900 रुपये मंथली फीस लगती है बच्चों की, और 1500-1600 रुपये एडमिशन फीस लगती है। अब वो है नहीं तो कैसे कराएंगे। आमदनी पर पढ़ाई महंगा पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा है। अब बताइए डीजल 100 रुपये लीटर लमसम हो गया। अब जब इतना महंगा है तो कौन बैठेगा। 62-63 रुपये 75 रुपये लीटर डीजल रहता तो आदमी चलता था। अब 100 रुपये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। तो कैसे जा रहे हैं पैसेंजर, जब आप बता रहे हैं कि आपकी इस गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं? वो जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि हमको 2000 में अगर हम पैसेंजर को लेके जाते हैं, आज से 10 दिन पहले हमको 2000 में अगर जाते हैं तो हमारा 1200 बच जाता था। और आज जाएंगे तो 1000 बचेगा अगर हम जा पाते हैं तब। और रेट देते हैं बिल्कुल पुराना ही जो पहले था, जो 65-66 रुपये लीटर डीजल था वही रेट आज भी है। कहते नहीं इतने में हम लोग चलेंगे। ये जब जिसका पड़ता हो जाता है, जो मालिक है मालिक लेके चले जाते हैं, ड्राइवर लोग बैठे रहते हैं। बच्चे कितने पढ़ाई आगे क्या सोच रहे हैं कि प्राइवेट से निकाल के सरकारी में लाने के बारे में? जहाँ तक उम्मीद है तहाँ तक तो पढ़ाएंगे नहीं। जब नहीं उम्मीद रहेगा तो भाई प्राइमरी में डालेंगे। प्राइमरी वाले तो पढ़ाते ही नहीं है। वहाँ गार्जियन को चाहिए हर हफ्ते गार्जियन वहाँ पहुँचे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो आराम से घूमते रहते हैं, मोबाइल पर बात करते रहते हैं। आप भी चलाते हैं भैया? आप लोग चलाते हैं गाड़ी? सब ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले हैं? सब ऑटो वाले हैं। तो सीएनजी का दाम भी तो बढ़ा भैया, सीएनजी भी तो बढ़ा। डेरात आटे सब बतावत के सब ऑटो वाले। क्या बोला जाता है, क्या करें। आप क्या बताएंगे? आप तो पैदल चल रहे हैं, हम तो तेल का पूछना है। हम तो तेल का पूछना है, तेल का दाम जो बढ़ गया है, तेल का डीजल पेट्रोल। तो आप क्या बताएंगे? आप तो खुद नहीं चलाते हैं कोई गाड़ी? ना, हमें चला ही नहीं, अलाप वही रहती। गाड़ी नहीं चलाते हैं तो क्या हुआ। ये आएंगे कसिया से अगर आ रहे हैं गोरखपुर के लिए। डीजल भर नहीं बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है साथ साथ। और क्यों नहीं देख रहे हैं, डीजल भर देख रहे हैं। डीजल बढ़ गया, ये एक नेतागिरी रह गया और कुछ नहीं रह गया। जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जो हो रहा है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में वो सब सही हो रहा है, गलत कोई नहीं हो रहा है। जितने गुंडे हैं ना ये सब समाप्त हो रहे हैं। जो जैसे धान में झरना होता है ना, साल में काट कर फेंका जाता है, वैसे अब पृथ्वी पर झरना हो गया है। वो सब काट करके निकल जाएंगे और ओरिजिनल भर रह जाएंगे, गद्दार नहीं रहेंगे। और कुछ बोलते हैं, बोला निकालिए, बोलिए प्रधानमंत्री तक ले जा। प्रधानमंत्री जोगी बाबा तक जा रहे हैं, जोगी बाबा लग जा रहे हैं प्रधानमंत्री लग।
योगी बाबा के पास जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं? जा- दो अलग लोग हैं। हाँ? दोनों लोग अलग अलग हैं। ये मुख्यमंत्री हैं योगी जी। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छा। उनका फोन नंबर है प्रधानमंत्री का, हैं? डायरेक्ट बात करते हैं, हैं? कोतवाल आते हैं। सही में नंबर है आपके पास अब देखा मैं प्रधानमंत्री जी का? आपके पक्ष चरण 100 बार नमः करता है गुरुवर, आप एक पलक दे दो दुखी संसार है गुरुवर। हे राम आपके चरणों में 100 बार नमन हम करता हूँ। हे राम आपके चरणों में 100 बार नमन हम करता हूँ। ओम शांति, हर हर महादेव। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, बाबा अवैधनाथ की जय हो। क्या ज़्यादा बोलें, इतना बहुत काफ़ी आप है। बाबा बोल रहे हैं, आप नंबर दिखा रहे थे क्या? बाबा बोल रहे हैं कि सरकार सब काम अच्छा कर रही है, वहीं दूसरे जो भैया हैं ये रहे। बाबा हमारा कर्जा कोर्ट में जमा हो गया कल। क्या क्या कागज? कल हाँ। आए हैं जज के पास, है ये देना था, जा रहे हैं अयोध्या जी, दे करके जज के चले जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर है, इसको ही से यही निकलवा दीजिए, पेपर में यही निकलवा दीजिए। क्या है बाबा ये? कोर्ट महाराज न्यायालय नंबर 1 ऑर्डर हुआ, 20 साल पर डिग्री हुआ है, न हमारे पास कनेक्शन है, न घर है, न दुआर है, कुछ भी नहीं है। 20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, न बिजली का कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। मगर ऊपर 17 दिन जेल में रही हैं गोरखपुर। 20 साल से मुकदमा चल रहा तो है। नंबर रखे थे तो फोन कर लेना चाहिए था। हाँ? नंबर था आपके पास ना? हमारे मोबाइल नहीं लेके दे बना कर रहे हैं। हाँ। आप तो कह रहे थे प्रधानमंत्री का नंबर है आपके पास। ये ऑर्डर न्यायालय महाराज इनका लगा दी। देखिए मोतीलाल अग्रहरी। हाँ? क्या कह रहे हैं भैया? भैया कैमरे पे नहीं बोलेंगे, बिना हाँ तो बिना कैमरे इसीलिए बोल रहे हैं ना। क्यों डर रहे हैं यार? डरते क्यों? बोलने से डरते क्यों है? अरे योगी जी, स्टैंड के लिए हम गरीब आदमी को स्टैंड यहाँ बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम गरीब आदमी सब 1 लाख 2 लाख 5 लाख की गाड़ी खरीद करके लगाए हुए हैं 2 पैसा कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का परिवार चलाने के लिए। और यहाँ जो है पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले सब लोग भगाने के चक्कर में, चालान काटने के चक्कर में है। बताइए कैसे कहाँ हम लोग जाएं? तो क्या बोल रहे हैं आप लोग का स्टैंड कहीं और बनाने के लिए जा रहे हैं? स्टैंड है, वो दिया गया है नौसड़ पे। अच्छा। अब बताइए यहाँ की पब्लिक नौसड़ कैसे जाएगी? स्टैंड यहाँ आज से नहीं, जब से वो अम्बेसडर कार चल रही थी तब से यहाँ पर है। अच्छा। उसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए। आप लोग ऑनलाइन बुक करते हैं, कस्टमर कैसे बुक करते हैं? लोग खुद आते हैं? डायरेक्ट खुद आते हैं, कोई ऑनलाइन नहीं होता। जो लोग आते हैं उनसे हम लोग सौदा तय करके अपना घर की तरह से चले जाते हैं। जो दे दिए दे दिए। ये तो ये महंगाई आपके जेब पे? अरे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ी। 1 महीने से बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है महंगाई की वजह से। तो आप लोगों की उम्मीदें बची हैं कुछ? क्या लग रहा है? कुछ नहीं बची है, कुछ नहीं बची है। कैसे लड़ेंगे आप लोग महंगाई से? अब कैसे लड़ा जाए ये ऐसे ही बताइए। बढ़ेंगे। अरे तो बढ़ रहा है तो हम लोग के हर गरीब आदमी के ऊपर न पड़ रहा है। किसान जो है सब्जी का भाव बढ़ गया है, बताइए इसी डीजल की वजह से। पेट्रोल बढ़ेगा तो सब्जी तो बताइए मुख्यमंत्री योगी जी को वोट देने से क्या मतलब हुआ कि जब गरीब आदमी खुद सड़क पर आ गया है? तो हम लोग तो सोच रहे हाँ। थे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सड़क हम लोग तो यही सोच रहे थे कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे जब ऐसी महंगाई? प्रियंका गांधी को बनाएंगे। तो उनके आने से महंगाई कम हो जाए? क्यों नहीं, बहुत पहले कम थी। हमारे होश में 62 रुपये लीटर डीजल था। 62 रुपये नहीं, 27 रुपये लीटर डीजल था उनके वो जो कांग्रेस सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार में तक 68 रुपये लीटर बिकल रहा है। अरे निकल रहा है, इतना नहीं ना, इतना थोड़ी ना लगातार अब 10 साल में अगर वो भी 20-30 रुपया बढ़ाए तो ये भी 20-30 रुपया बढ़ाए। अरे 27 से 70 हुआ, अब ये 70 से 100 कर दिए।
फर्क इतना ही है भाई, तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब बढ़ रहा है तो कांग्रेस 30 रुपये बढ़ाई थे, भी 30 रुपये बढ़ाए। इधर से कोई सरकार आएगी, मतलब कोई भी सरकार आएगी मतलब तो डीजल पेट्रोल कम नहीं कर पाएगी। अब जो हो गया उस पर कहाँ कम हो पाएगा भाई। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उसी कार्यकाल में महंगे तेल के साथ एडजस्ट करने को तैयार है, क्या नहीं करेंगे? एडजस्ट करने के तैयार तो नहीं है, मतलब बढ़ हम रहा तो कह रहे हैं कोई भी सरकार मजबूरी है हम लोग की। कम होना चाहिए। लग रहा है कम होगा। लग नहीं रहा है इसलिए कि ये सरकार जो है खुद बिक गई है, इसलिए नहीं लग रहा है। कहाँ बिक गई? दूसरे देश में कर्जा लेकर के हम लोग का देश चला रही है, और पूरा जो है यहाँ से जो गेहूं धान है वो सप्लाई कर रही है, उधर से तेल नहीं पहुँचा रही है। हर एक चीज़ पर जीएसटी लगा रही है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स का दाम बढ़ा रही है, तभी तो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। टैक्स आ जाएगा अभी नॉर्मल पे, डीजल पेट्रोल फिर लाइन पे आ जाएगा। भैया गाड़ी जी क्या लग रहा है, ये जो तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे आपकी जेब पर कितना भार पड़ रहा है? 1 रुपया बच भी नहीं रहा है, और खाने के लिए लाला पड़ गया है। आज एक गाड़ी है, 10 दिन से 1 रुपया हम नहीं पाए हैं, 1 रुपया। और जो फाइनेंस है, फाइनेंस वाले एकदम खींचने के लिए हावी हैं। एक दिन मेरी गाड़ी खींच भी गई थी, और किस्त दिए, और उसके बाद से 10,000 रुपया अलग से वो लोग जुर्माना भी लिए। यह तो रवैया है यहाँ, क्या किया जाए? इनका नियंत्रण नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का प्राइवेट था, वही लोग हैं खींचने वाले, हौका भाग रहे हैं लोग। जब खींचने वाली बात सुने हैं तो लोग भाग रहे हैं। खाली गवर्नमेंट जो है प्राइवेट बैंकों पे अपना पूरा नियंत्रण नहीं है कि सरकार इनके भी, जैसे सरकारी बैंकों का कानून होता है इनके लिए भी होना चाहिए कि मान लीजिए पब्लिक किसी परिस्थिति जन आदमी किस्त नहीं जमा कर पाया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं जमा करना है, तो उसके साथ सहानुभूति से पेश आवें और उसको ठीक करें। अच्छा, आप अपने नाम पे गाड़ी निकाले थे फाइनेंस से, तो कब तक नहीं चली? कब से आपने किस्त नहीं जमा किया? अरे उधर लॉकडाउन में पूरी गाड़ी खड़ी थी। जो हम लोग लिए, रोडवेज का टेंडर निकला, गाड़ी लिए, तुरंत खड़ी हो गई, और 6 महीना तक खड़ी थी। उसके बाद से इंजन फिंजन बनवाना चालू हो गया, और ये जान लीजिए केवल आँख से आंसू भर नहीं आ रहा है। और एक तो देवरिया में जगलर सपा से टिकट मांग रहे थे, डब्लू मड़ी, वह 40 गाड़ी तक रखे हैं, और उनका पूरा परिवार डब्लू मड़ी का देवरिया में हावी रहता है, और वह किसी की गाड़ी भरने नहीं देते हैं। देवरिया में 3 बजे के बाद वो किसी की गाड़ी नहीं भरने देते हैं। 1 बस वाले 2 बस वाले सब बिखर गए, सब चटनी खान पीस रहे हैं। डब्लू मड़ी का यही कंडीशन है। सपा से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। एक बार निर्दल चुनाव भी लड़े, और डीजल भी डिपो, बैतालपुर डिपो के पीछे उनका मकान है। डीजल भी चोरी कराए, पेट्रोल भी चोरी कराए, मूर्ति उनका भाई चोरी किया, 2.5 करोड़ में वह मूर्ति बिकी, और वह साम्राज्य वही देवरिया में चला रहा है। बहुत बुरा कंडीशन है, जान लीजिए। 2-4 महीने पहले कितना बचा लेते थे, अब एकदम नहीं बच पा रहे। और देखिए 1700-1800 रुपया बच जाता था कि हम लोग किस्ती और टैक्स उसमें दे लेते थे, और आज का रवैया है कुछ नहीं बच रहा है। अब घर का बताएं, है क्या है? देखिए 4 बस मेरी है, और 0 हैं। एक गाड़ी अगोर रहे हैं कि 100-200 मिल जाए, आ जाए, तो यही तो रवैया है। बहुत बुरा दशा है हम लोगों का मैडम, बहुत बुरा दशा है। केवल आँख से आंसू भर नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए, वो गाड़ी निकलेगी, कैसे चलेगा घर फिर ऐसे ही मैं तेल के दाम बढ़ते रहेंगे? क्या बताया जाए? अब सरकार कुछ हम लोगों का समस्या का समाधान निकाले, और जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। वैसे बुलडोजर जो है गुंडों को ऊपर चलवा रही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। जैसे सपा के प्रत्याशी थे डब्लू मड़ी, सपरी उनका घर है, उनका 3 ठे भाई हैं, और 2 ठे बेटा है, एक भतीजा है। 24 घंटा है सब वहीं देवरिया में एकदम ज़बरदस्ती नंबर कब्जा किए हुए हैं। कहाँ है कि महंगाई है तो है, लेकिन सरकार बढ़िया काम कर रही है, उनका बुलडोजर बढ़िया काम कर रहा है। बुलडोजर तो चल रहा है, ठीक हो रहा है। इस नाते मैडम देखिए, यहाँ पे लोग राइफल और बंदूक ले करके जुट जाते थे, गरीब आदमी धीरे से किनार हट जाता था। हाँ,
और डब्लू मणि 2-2 गाड़ियाँ से चलते हैं और राइफल बंदूक लेकर के चलते हैं। हाँ, देवरिया में उनका ये वर्चस्व है। हाँ, यही तो मैं है। ये समझना चाह रही हूँ कि जब आप लोगों से बात किया जाता है तो आप लोग अपनी समस्या, अपनी जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बच्चों का पढ़ाई है, घर का खर्चा है, वो सब भूल कर वो सब आप लोग कहाँ रखाते हैं बुलडोजर? मैडम क्या किया जाए, पढ़ाई तो अभी मेरा बच्चा गया है हाई स्कूल में, उसका एडमिशन तक हम नहीं करा पाए हैं। स्कूल जा रहा है, एडमिशन नहीं करा पाए हैं। एक बच्ची है, 2 ही बच्चे हैं हमारे, बच्ची का भी एडमिशन नहीं जाते हैं। ये सारी समस्याएं बुलडोजर और इन सब चीज़ों पे क्या किया जाए? हम लोग देख रहे हैं, इस जनता के बीच में रह रहे हैं, पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, किस तरह की ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। या रविंदर यादव हुए, मुन्ना यादव जल निगम में नौकरी करते हैं और नलकूप विभाग में थे, अब जल निगम में हैं, लेकिन वो बराबर देवरिया में बरेजा गाड़ी में बैठ करके और ड्राइवर कंडक्टर खलासी को मारते हैं ये लोग और ज़बरदस्ती ये लोग करते हैं। यह बताइए, वो तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद से वो मोटर ज़बरदस्ती और गुंडई के बल पे चलवाते हैं, और हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शुद्ध रूप से बेरोजगार हैं। हाँ, और कर्जे में है, कर्जा से रुआ हम लोगों का डूबा हुआ ये कंडीशन है। तो सरकार इस पे कुछ करे सरकार। उम्मीद लग रही है। अब आप लोग हैं तो सब उम्मीद है, आप लोग जब हैं तो कुछ भी हो सकता है। बात हुआ तो भैया ने कहा राशन तो मिल ही रहा है, खाने भर का तो हो ही जा रहा होगा। भैया ने कहा है, भैया मुझे दिखाइए भैया का चेहरा। लेकिन राशन तो हम लोग पाते ही, राशन तो ले आते ही नहीं हैं। हाँ, राशन भी हम लोग नहीं लाते हैं। हाँ भैया, जब आपसे महंगाई और इन सारे मुद्दों पे बात होती है तो आप अपनी मूलभूत सुविधाओं को भूल जाते हैं। मूलभूत का जो आपकी सुविधाएं हैं, जो कमियां हैं, उसको भूलकर आप लोग बुलडोजर पे चले जाते हैं, आप लोग अच्छे शासन पे चले जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं। ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं भूल नहीं जाते हैं। तो बता रहे हैं ऐसा नहीं भूल जाते हैं। नहीं, फिर समस्या तो है, समस्या तो हम लोगों के सामने है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग साफ गुंडई कर रहे हैं। हाँ, मुंशी यादव हुए, रविंदर यादव हुए, मुन्ना यादव हुए। आप लोगों के लिए भैया अपनी नंबर कब्जा किए हाँ, हैं। तो आप लोगों के लिए भैया अपनी सुविधाएं पहले आती हैं या आप लोग देखते हैं? गाड़ी हम भी चला रहे हैं। अपनी सुविधाएं पहले सबको आती है जी। तो क्या लग रहा है, ये जो तेल लगातार दाम बढ़ रहे हैं? बहुत महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से हम लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। किसी तरह से बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे महंगाई रहेगी तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे, कहाँ बच्चों को रख पाएंगे। और आए दिन घटना होती चली जा रही है कि किसी के बच्चे एक्सपायर कर जा रहे हैं दवा के बिना, किसी के दवा हर चीज़ का रेट। कड़ू का तेल जो 80 रुपये किलो लेकर खाते थे, वही कड़ू का तेल 200 रुपये किलो लेकर के खाते रहे। जेब क्या नाम है कि महंगाई ले रही है। बच्चा खुचा खेत में अगर हो रहा है राशन तो वो चला जा रहा है खेत का राशन, और हम लोगों को लुभाने के लिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है कि खाइए, जिए। गुलाम बना रही है सरकार हम लोगों को। खेत का राशन साढ़ खा जा रहे हैं। बचा खुचा 5 किलो राशन हम लोगों को थोड़ा सा मिल जाता है कि अपना काम चलाओ किसी तरह से। आज हम इन टैक्सी ड्राइवरों के साथ हैं, इनकी भी समस्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे इनके जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो यात्री हैं वो कहते हैं कि किराए का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये लोग बता रहे हैं कि किराए का दाम तो बढ़ ही नहीं रहा है, किराया का दाम बढ़ रहा है। नहीं। जो पैसेंजर हैं वो बताते हैं कि किराए का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। नहीं, किराया करीब 8 साल हो गया, किराया नहीं बढ़ा। 62 सपा की गवर्नमेंट थी तो 62 रुपया देवरिया का भाड़ा था, आज भी 62 रुपया है। हाँ, किराया नहीं बढ़ रही, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। ना ही किराया बढ़ रहा है, ना ही डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। खाली डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। 2 रुपये बढ़ा के मांगो तो कहते हैं भाई इतना ही तो भाड़ा है, 62 रुपये। कहते हैं इतना क्यों ले रहे हैं? अरे भैया, हमारे VIP इस गाड़ी चल रही है, अगर 2 रुपये 5 रुपये ज़्यादा दोगे तो हम माल थोड़ी ना बनवा लेंगे। हम लोग मांगते हैं, नहीं देते हैं। कहते हैं भैया VIP गाड़ी में चल रहे हैं, कम से कम ऐसी हवा खा रहे हैं, 2-4-5 रुपये ज़्यादा दीजिए, नहीं देते हैं।
डीजल पेट्रोल आज हम और तमाम लोगों से बात करेंगे। ये बात आपने देखी, आगे हम और भी जो टैक्सी चलाते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, उन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तेल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर असर किसको पड़ रहा है। क्या जो पैसेंजर हैं उनको असर पड़ रहा है, जो यात्री हैं उनको असर पड़ रहा है, या इनको असर पड़ रहा है, किन किन लोगों पर क्या क्या असर पड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।